स्टार्ट करेंगे आपके साथ ये वीडियो। इस वीडियो में आपके साथ हम फ्री टेस्ट 4 जो VLW का था और जेई सिविल का 7 टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बता दूं, ये टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन ACAS क्लासेस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ACAS क्लासेस पे VLW टेस्ट सीरीज़ के सेक्शन में आप VLW का कोर्स में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे और जेई सिविल टेस्ट सीरीज़ में आप जेई के फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। हमारी एप्लीकेशन ACAS क्लासेस और इन दोनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन ACAS क्लासेस पे VLW का सेपरेट कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज भी चल रही है सेपरेटली, या आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जेई स्टूडेंट हो तो जेई सिविल की भी हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके रिजल्ट्स बता दूं। जो आपका ये VLW का 4th फ्री टेस्ट था, इसमें हमने डायरेक्शन के रिलेटेड टेस्ट ले रखा था। तो इसमें जो आपके पास एवरेज स्कोर रहा है आपके पास आउट ऑफ 10 वो है 6.75 मार्क्स। जो टॉपर पहले 3 टॉपर हैं, फर्स्ट टॉपर के आपके पास 8.75 मार्क्स, सेकंड टॉपर के 6 और थर्ड टॉपर के 5.5 मार्क्स हैं। उसी तरह से आपके पास जो जेई का टेस्ट हुआ था उसमें आपके पास एवरेज स्कोर आउट ऑफ 10 है आपके पास 5.95 मार्क्स, जिसमें जो टॉपर स्टूडेंट है पहले 2 टॉपर्स के 8 मार्क्स हैं और जो थर्ड टॉपर है उनके हैं 5.75 मार्क्स। ये आपके पास रिजल्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके पास हम वीडियो। तो वीडियो में आपके पास हम पहले डिस्कस करेंगे VLW के सॉल्यूशंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जेई सिविल के सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है आपके पास क्वेश्चन, यू गो इन साउथ डायरेक्शन देन टर्न लेफ्ट देन अगेन टेक अ लेफ्ट एंड देन गो टू द राइट, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। देखो सिंपली इन टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। एक तो आप बेसिक मेथड का यूज़ कर लो, एक शॉर्ट ट्रिक का। तो शॉर्ट ट्रिक आपके पास क्या होती है, आपने ये याद रखना है NESW, मतलब आपके पास बेसिक डायरेक्शन ही आती है हमारे पास 4 डायरेक्शन। ये ईस्ट आ गई, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ आ गई आपके पास। तो NESW, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं पूछ लूँ कि नॉर्थ का राइट क्या होगा ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, और अगर वेस्ट का राइट पूछा जाए आपको तो वो क्या आता है आपके पास नॉर्थ। उसी तरह से वेस्ट का लेफ्ट आएगा साउथ, साउथ का वेस्ट ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ और नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट आ जाएगा। तो ये तो थी आपके पास बेसिक जानकारी। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सिंपली बताता हूँ क्या बोल रहा है। देखो जब भी आपके पास लेफ्ट राइट टर्न हो रहा है तो आपने काउंट करना है आपके पास कितनी बार वो लेफ्ट टर्न हुआ है, कितनी बार राइट। तो सबसे पहले 1 बार लेफ्ट बोला उसने, 2 बार लेफ्ट बोला, तो आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन में, 2 लेफ्ट आ गया एंड देन गो राइट, तो मतलब 1 बार राइट आ गया। तो 2 लेफ्ट 1 राइट, तो टोटल मतलब इनका सम डिफरेंस या कुछ भी बोल लो, आपके पास क्या आएगा, 1 लेफ्ट ही आएगा, ठीक है। टोटल जो इनका आएगा एग्रीगेट जब इनका ले लोगे आप तो कितना आ गया, 1 लेफ्ट। अब जो पर्सन ने स्टार्ट कहाँ से क्या रखा था आपके पास, साउथ से स्टार्ट किया था, साउथ का लेफ्ट क्या आ गया आपके पास, ईस्ट, तो ईस्ट आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला तो मेथड आपके पास ये था। सेकंड मेथड था आपके पास, यही लिख लो NESW। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहा था पर्सन, साउथ से। अब लेफ्ट चला गया तो साउथ का लेफ्ट क्या आ गया, ईस्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट में चला गया, कहाँ चला गया, नॉर्थ, फिर राइट आ गया, कहाँ पे आ गया, ईस्ट। तो यही आ गई आपके पास डायरेक्शन, चाहे आप लेफ्ट राइट करके कर लो या जो ये वाली ट्रिक मैंने बता दी। इसके अलावा जो थर्ड मेथड आ जाता है आपके पास, वो मेथड है आपके पास बेसिक डायग्राम। डायग्राम का यूज करके हम देखते हैं क्या बोल रहा है, यू गो इन साउथ डायरेक्शन। सबसे पहले हम किस में डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई इशू नहीं, साउथ में चले जाएंगे। देन टर्न लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट और राइट का मैं आपको बताता हूँ, राइट जब भी बोलेगा तो उसका मतलब होगा क्लॉकवाइज, और लेफ्ट जब भी बोलेगा उसका मतलब होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो आपके पास बेसिक मेथड था, आप चाहो इस क्वेश्चन को किससे यूज करके, बेसिक डायग्राम का यूज करके भी बना सकते हो, बट मैंने आपको बेसिक ट्रिक से बना दिया। आप इसको खुद जो है इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा बेसिक डायग्राम के साथ। अब जो ये क्वेश्चन है इसको मैं आपको बेसिक डायग्राम के साथ बना देता हूँ। क्या बोल रहा है, हीरा स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम हर होम। तो मान लेते हैं हीरा जो है आपके पास, होम है आपके पास हीरा का ये, तो यहाँ से कहाँ की तरफ चला गया, ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ मैंने आपके पास यहाँ पे लाइन बना दी। ये पॉइंट यहाँ पे घर आ गया, यहाँ से ईस्ट की तरफ चला गया कितना, 10 किलोमीटर इन द ईस्ट। अब बोल रहा है टेक अ लेफ्ट टर्न, अब ईस्ट, अब सिंपली लिख लो NESW। अब ईस्ट का लेफ्ट क्या आता है, नॉर्थ, तो अब नॉर्थ की तरफ कितना चल पड़ा वो पर्सन, वॉक्स 20 किलोमीटर टू रीच कॉलेज। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कॉलेज। अब आपको पूछ रखा है इन विच डायरेक्शन इज हर होम विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, तो कॉलेज के रिस्पेक्ट में पूछ रखा है आपके पास।
हम जो स्टैंडर्ड लाइन डायग्राम होगी वो कहाँ पे बनाएंगे, कॉलेज के पॉइंट पे हम यहाँ जो स्टैंडर्ड लाइन डायग्राम है वो वहाँ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गया आपके पास, ये लाइन स्ट्रेट नहीं लग रही, हाँ तो यहाँ पे आ गया। अब ये आपके पास क्या होती है, वेस्ट, और ये आ गई नॉर्थ। सो ये पॉइंट इसका घर कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल, तो ये आपके पास इसका करेक्ट, सॉरी ये कौन सी आ जाएगी आपके पास, सॉरी ये साउथ होती है, साउथ, और ये आदि वेस्ट, तो क्या आ गया आपके पास, साउथ वेस्ट आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है आपके पास, क्या बोल रहा है, मयंक ट्रेवल 20 किलोमीटर वेस्टवर्ड एंड टर्न्स नॉर्थ। सो सबसे पहले लिखता हूँ मैं NESW। तो इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, मयंक जो है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट करता है, वेस्ट से कितना 20 किलोमीटर, तो मैंने 20 वेस्ट में लिख लिया। टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 12, तो मैंने 12 कर दिया। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर आ गया। अब आपके पास यहीं पे स्टॉप हो गया, पूछा है आपके पास वो स्टार्टिंग से कितनी दूरी पे। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछता है आपको आपके पास कितना दूर है, जो आपके पास इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। सेकंड पूछता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, किस रेफरेंस पे है आपके पास, तो वो भी आपको बता दूंगा। या थर्ड पूछता है आपको इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नो। तो अगर आपको पूछे कि कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग नो कर रहा है, तो जहाँ पे आपके पास एंड स्टेटमेंट हुई है तो आप वहाँ पे स्टार मार्क कर दो, तो ईस्ट में आ गया। अब अगर आपको पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है आपके पास, तो इसमें देखो आप क्या लेते हैं, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लोगे, ईस्ट और वेस्ट का लोगे। नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस ले लिया मैंने, कितना आ गया 12। जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ जो डायरेक्शन आ गई उसी को मैं यहाँ पे उतार लूंगा, तो साउथ थी। उसी तरह से यहाँ पे 55 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया 35, और इनके साथ बड़ी वाली डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट। तो अगर आपको पूछे स्टार्टिंग से कौन सी डायरेक्शन में ये, तो आप बोल सकते हो सिंपली साउथ ईस्ट आ गया। अब आपको जब ये 2 टर्म्स आ गई तो इनका लेना होता है आपको स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट होल टर्म। तो 12 का स्क्वायर तो आपको पता है 144 होता है, और 35 का भी आई होप आपको पता हो कितना होता है 1225 होता है आपके पास सिंपली। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6913। अब 1369, अब देखो यहाँ पे 1369 किसके स्क्वायर के बीच होगा, मतलब 30 से 40 के बीच में ही होगा। अब आपको 35 का पता कितना है 1225 है। अब 30 से 40 के बीच में देखो आपके पास 9 किसके स्क्वायर पे आता है, एक तो आपके पास 3 के स्क्वायर पे आता है, एक 7 के, तो आप बोल सकते हो एक तो 33 होगा और एक 37 होगा। अब 33 तो 35 से कम होता है, तो 35 से तो ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो किसका आ जाएगा सिंपली 37 का। तो 37 आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल, तो 37 इसका आ गया करेक्ट सॉल्यूशन। तो अब आपके पास देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखी है, तो मैं आपको बता दूं, जब आपके पास नॉर्थ बोलेगा तो नॉर्थ का मतलब होगा आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको साउथ बोल दिया तो साउथ का मतलब होता है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन। ईस्ट का मतलब होता है आपके पास राइट साइड, और वेस्ट का मतलब होता है आपके पास लेफ्ट साइड। सो इन्हीं का डायरेक्शन का यूज करके अब हम आगे जो है ये स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। सो क्या बोल रहा है आपके पास, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, कुमार इज एट 40 मीटर राइट ऑफ अंकुर। सो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कुमार जो है वो 40 मीटर राइट है किसके, अंकुर के। तो अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास अंकुर है, तो कुमार यहां पे हो जाएगा आपके पास सिंपल, तो यहां पे आ गया आपके पास कुमार, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 40 मीटर। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है देव इज आर 60 मीटर इन द साउथ ऑफ कुमार। देव जो कुमार से 60 मीटर साउथ है, मतलब नीचे आ जाएगा आपके पास सिंपली डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे कौन आ गया आपके पास, देव, और ये कितना डिस्टेंस आ गया 60 मीटर। अब बोल रहे नीलेश इज एट 25 एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर। अब अंकुर के 25 वेस्ट मतलब बाई साइड कौन है आपके पास, नीलेश। तो ये मैं मान लेता हूँ 25 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नीलेश। लास्ट पॉइंट बोल रहा है पिंटू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव। अब देव है तो नॉर्थ का आ जाएगा उसके अबो, तो 60 यहाँ तक है तो 30 इसके अबो और आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पिंटू। इस पॉइंट पे आ गया आपके पास पिंटू, और ये आ गया 30 मीटर, इसलिए 30 के आ गया आपके पास 90। अब आपको क्या बोल रहा है, विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट ऑफ कुमार। अच्छा, अब आपको बोल रहा है कुमार के लेफ्ट में ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट में आपके पास कौन सा पर्सन होगा आपके पास, तो कुमार, सॉरी आपके पास, हाँ कुमार आ गया आपके पास। ये कुमार के लेफ्ट में कौन से पर्सन है, देखो लेफ्ट ऑफ कुमार, एक तो आपके पास अंकुर है, एक नीलेश। अब इन दोनों की डायरेक्शन तो एक ही आएगी, जो अंकुर का नॉर्थ ईस्ट होगा वही नीलेश होगा, तो मैं आपके पास अंकुर
पे बना देता हूँ आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन। तो इसके नॉर्थ ईस्ट पे आपके पास कौन सा पर्सन आ रहा है, ये नॉर्थ है आपके पास, ये ईस्ट है, तो आ रहा है आपके पास पिंटू। सो पिंटू आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन। सो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अब देखो क्या बोल रहा है, ये आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी है, इससे आपको सॉल्व करना है। तो आपको बोल रहा है 6 फ्लैट ऑन अ फ्लोर इन 2 rows फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ आर अलॉटेड टू PQRST। तो 6 फ्लैट है आपके पास, जिनमें कुछ आपके पास साउथ में अलॉट हो रखे हैं और कुछ नॉर्थ में अलॉट हो रखे हैं। तो ये जो डाउन साइड वाले इनको मैं मान लेता हूँ नॉर्थ वाले, क्योंकि देखो ये अबोव की तरफ जा रहा है, और इनको मान लेता हूँ मैं साउथ वाले। सो अब देखते हैं आपके पास क्या स्टेटमेंट दे रखी है। अब बोल रहा है Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड नॉट नेक्स्ट टू S। तो Q जो है उसको नॉर्थ की तरफ मिला, तो यहाँ पे मिला होगा Q को, और S उसके साथ में नहीं है, तो मतलब S भी आपके पास, S और Q साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आपके पास Q जो पर्सन है, Q को आपके पास ये वाला फ्लैट मिल गया, ठीक है। अब Q को ये फ्लैट मिल गया, और ऐसा इसके साथ नहीं आ सकती, क्या पता ऐसा अब आपके पास यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। अब बोले एस एंड यू आर डायगनली अपोजिट, मतलब एस और यू क्या हो गए, डायगनली अपोजिट। अगर एस यहाँ पे तो यू यहाँ पे हो जाएगा, अगर एस यू यहाँ पे तो एस यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर वो आगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बट एक एंड पे मान लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आर नेक्स्ट टू यू। आर किसके नेक्स्ट में है, यू के है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ यू है, उसके नेक्स्ट में कौन है, आर है आपके पास, ठीक है। गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, उन दोनों को क्या मिल गया, साउथ फेसिंग फ्लैट। तो मैं यू को यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास, आर। अगर यू यहाँ पे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस, क्योंकि वो डायगोनली अपोजिट बोल रखे हैं। तो क्यू आपके पास, क्यू और एस साथ नहीं आ सकता, तो क्यू इस पोजीशन पे आ गया बिल्कुल। अब बोल रहा है टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो टी को क्या मिल गया, नॉर्थ, तो ये टी आ गया। तो अब आपके पास कौन सा पर्सन पेंडिंग है, पी, तो सिंपली वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट, तो साउथ वाले कौन से आ रखे हैं, यू आर पी। यू आर पी आपके पास ऑप्शन थर्ड है, सो यू आर पी इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया आपके पास। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब है आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। इसमें सबसे पहले आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है डायरेक्शन में। अगर आपके पास मॉर्निंग है तो सन कहाँ पे आता है, ईस्ट पे, ईस्ट साइड को आप क्या बोलते हो, राइट। और अगर इवनिंग है तो सन कहाँ पे होता है, वेस्ट पे, तो वेस्ट को बोलते हो आप लेफ्ट। सो अभी इवनिंग आ रखा है स्टेटमेंट में, तो मैं बोल लेता हूँ आपके पास कि सन कहाँ पे आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो मतलब वेस्ट में आ गया। अब बोल रहा है सनसेट, रेखा एंड हिमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। अब कौन बातें कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब देखो किसकी शेडो बन रही है, हमें उसके साथ भी कोई मतलब नहीं होता, हमें देखना है कि किसके राइट और लेफ्ट में बन रही है। तो राइट ऑफ हिमा बन रही है, तो राइट को मैंने राइट लिख लिया, और किसके बन रही है, हिमा के, तो जिसके राइट में बन रही होती है उसका नाम लिखो। अब अगर आपके पास देखो यहाँ पे बनता है, अगर दोनों जो होती है डायरेक्शन एल एल या आर आर आ जाए, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाता है साउथ। अगर आपके पास दोनों डायरेक्शन सेम आ जाए तो आ जाता है आपके पास साउथ, मतलब लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट आ गया साउथ। और अगर लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट आ गया तो आपके पास आ जाता है नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या आ रखा है, नॉर्थ, क्योंकि अपोजिट है तो आपके पास नॉर्थ। अब नॉर्थ किसकी डायरेक्शन होगी, जिसके आपके पास राइट और लेफ्ट में बनी थी, तो किसकी, हिमा की। अब आपको क्वेश्चन में किसकी पूछ रखी है, रेखा की। अगर हिमा की पूछते तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लगा लेते, नॉर्थ, बट रेखा है। अब अगर आपके पास हिमा जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, तो ये एक दूसरे को फेस टू फेस बात कर रही है, तो जो रेखा होगी आपके पास वो कौन से डायरेक्शन को फेस करेगी, साउथ को फेस करेगी। तो साउथ आ जाता है आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन। तो साउथ मैंने इसका चूज कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। तो मैं यहाँ पे एल को एज्यूम कर लेता हूँ आपके पास, तो एल को एज्यूम कर लेते हैं आपके पास यहाँ पे एल। तो इसके साउथ वेस्ट पे आ गया, तो साउथ वेस्ट, तो ये आ गया साउथ वेस्ट। यहाँ पे कौन आ गया आपके पास, के, तो ये पॉइंट आ गया के, और कितने डिस्टेंस पे है, 40 मीटर। अब उसके बाद बोल रहा है एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल। साउथ ईस्ट, ये साउथ ये ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में कौन आ जाएगा आपके पास, ज़्यादा लंबी बन गई क्योंकि 40 मीटर ये भी है, तो 40 सेम टाइप ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास m, और ये कितना आ रहा है आपके पास, 40 मीटर। अब बोल रहा देन m इज इन विच डायरेक्शन ऑफ k। तो k की कौन सी डायरेक्शन में, तो k के पास आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लो सिंपली। तो k के पास मैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लेता हूँ। तो k की आपके पास कौन सी डायरेक्शन की तरफ आ रही है, ईस्ट तरफ आ रहा है, सो ईस्ट आ जाएगा आपको इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास देखो 2 से 3 मेथड है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डायग्राम से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या आ जाएगा आपको। तो बेसिक डायग्राम बना देते हैं, आपके पास 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन, फिर इनकी सब डायरेक्शंस। तो
मैंने बना दिया सब डायरेक्शन। ये आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, पी स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ चला। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। सिंपली देखो पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। अगर आपके पास किसी भी पॉइंट से राइट बोले, तो जैसे यहाँ पे राइट बोलेगा और लेफ्ट बोल सकता है, तो जब भी राइट बोलेगा उसका मतलब होगा आपके पास क्लॉकवाइज, और जब आपको लेफ्ट बोले उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो 4 हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है। अब इनके बीच का ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। 8 है तब भी 360 रहेगा, 4 होंगी तब भी 360 रहेगा। अगर 4 है तो 2 डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो मतलब जैसे मैं बोलता हूँ नॉर्थ, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास सॉरी ये क्या आपके पास, ये नॉर्थ है, ये आपके पास ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो मैं आपको बोलता हूँ ईस्ट के लेफ्ट चले जाओ, तो आप क्या चले जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट क्या आ जाएगा नॉर्थ। तो आपने मतलब कितना एंगल चल लिया 90। और अगर 135 आ गया तो मतलब 90 तो चलोगे, उसके बाद हाफ और एंगल चलना पड़ेगा। अब आपके पास देखो ऑप्शन दे रखे हैं, नंबर वाली चीज़ नहीं है, तो सिंपल हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब वेस्ट की तरफ है, अब बोल रहा है 25 मीटर चलने के बाद वो क्या चला गया राइट। अब वेस्ट का राइट क्या आ गया, सिंपली मैंने क्या कहा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया 45 90, मतलब 45 की 2 लाइनें चल जाएगी 1 2, तो आपके पास पर्सन कहाँ पे पहुंच गया अभी नॉर्थ पे आ गया। ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10, अब फिर राइट चला गया, तो यहाँ से राइट क्या आ गया आपके पास ईस्ट में आ गया आपके पास, तो ये एक और हाँ ईस्ट और वॉक 15 किलोमीटर, सिंपल आ गया। आफ्टर दिस ही इज टर्न टू राइट 135। अब 135 मतलब 3 लाइन 1 2 3, तो आपके पास कौन से डायरेक्शन में आ गया साउथ वेस्ट। तो अब आपको पूछा कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है आपके पास साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। अदरवाइज आप देखो कैसे कर सकते हो, क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लो, तो एक राइट चल रहा है तो मतलब +2, 2 ही एंगल, तो एक जो राइट चल रहा है तो 90 डिग्री का आएगा, तो 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 45 × 2। इसके बाद फिर से राइट वो रखा था तो फिर +2। अब 135 वो रखा था और वो भी क्लॉकवाइज में, मतलब राइट क्लॉकवाइज आ गया, तो कितना आ गया ये +7। पर्सन था कहाँ पे आपके पास वेस्ट में फेस कर रहा था ना आपके पास, तो जो पर्सन था आपके पास वो वेस्ट में था। अब इसके अगर पूरे 8 राउंड्स लगाते हैं, मतलब पूरे 8 आ जाता या 360 आ जाता है आपके पास, तो फिर वहीं पे आता। इससे एक कम कौन से क्लॉकवाइज में, तो आपके पास क्या जाएगी डायरेक्शन सिंपली साउथ वेस्ट आ गया इसका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, हेमंत इन ऑर्डर टू गो टू यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस इन द ईस्ट कम टू अ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग पे आ गया, तो क्रॉसिंग आपके पास इसी तरह से होती है सिंपली क्रॉसिंग। तो ईस्ट में आपके पास किसका हाउस है, हेमंत का घर है ये आपके पास, ये मान लेते हो मैं ईस्ट में घर। अब वो क्रॉसिंग पे आ गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया आपके पास। तो अब देखते हैं इस पॉइंट पे क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। बोले द रोड टू द लेफ्ट एंड एंड्स इन द थिएटर। अब इस पॉइंट का लेफ्ट क्या आ गया ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास थिएटर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है थिएटर, ठीक है। स्ट्रेट अहेड इज हॉस्पिटल, सामने क्या आ रहा है आपके पास हॉस्पिटल आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है। और अगर आपके पास यहाँ से राइट चले जाएगा कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी यूनिवर्सिटी आ जाएगी सिंपली, क्योंकि यही तो डायरेक्शन बच रही है आपके पास। अब आपको पूछा कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है उसको यूनिवर्सिटी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास नॉर्थ, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। अब देखो ये बिकम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, ये भी इजी टाइप में आ जाता है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। तो इसमें आपके पास सभी 8 डायरेक्शन का यूज़ हो जाएगा, इसलिए मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, तो आपके पास देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है इसमें। तो ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं आपके पास, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ और ये आ गया साउथ। साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट। अब आपके पास क्या बोल रहा है साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ बन रहा है तो देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है 1 2 3, तो आप बोल सकते हो सिंपली 3 क्लॉकवाइज चल रहा है। कंफर्म करने के लिए फिर देखते हैं क्या बोल रहा है ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, ईस्ट क्या बन रहा है साउथ वेस्ट 1 2 3 बिल्कुल +3 क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आपको नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा फिर 3 क्लॉकवाइज चलते 1 2 3, तो क्या बन जाएगा आपके पास सिंपली ईस्ट। ईस्ट आपके पास कोई ऑप्शन है बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है डी पार्ट है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे ये आपको समझ आ गए कैसे करने थे आपके पास सॉल्व, तो ये VLW के रिलेटेड थे। अब हम मूव ऑन करेंगे आपके पास जेई स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। आपको मैं फिर से बता दूं हमारी एप्लीकेशन पे VLW का कोर्स चल रहा है,
आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और जेई सिविल की भी टेस्ट सीरीज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अब जेई सिविल के क्वेश्चंस के साथ। तो देखो जेई सिविल के क्वेश्चंस से हम स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपके पास जेई सिविल का। क्वेश्चन है आपके पास इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। देखो अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, हाइड्रोलॉजी तो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट आपको जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। तो किसके साथ डील नहीं करती? सिंपल जो हाइड्रोलॉजी होता है ना आपके पास, ये साइंस है आपके पास किसके जो डील करती है, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ऑकरेंस के साथ और सर्कुलेशन के साथ। तो ये हमेशा आपके पास वाटर डिमांड को एस्टिमेशन नहीं करती। वाटर डिमांड का एस्टिमेशन किस में होता है? हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होता है। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ बीम इन आरसी स्ट्रक्चर। देखो अब आपके पास सिंपली, या अगर आपके पास बीम है कोई, ये तो आपको पता है ये क्या है, इसकी विड्थ बी, स्मॉलेस्ट साइड विड्थ ही आ जाती है, और ये टोटल साइड क्या आ जाती है आपके पास? कैपिटल डी। तो अगर मैं यहाँ नहीं तो राइट साइड में अगर शो कर दूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ गया। तो ये आ गया आपके पास डेप्थ। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, बॉटम में क्या करते हैं, ये आपके पास न्यूट्रल एक्सेस मान लेते हैं। अब वो तो कंप्रेशन होता है, तो मतलब कंक्रीट गुड कंप्रेशन। तो बॉटम में क्या हम प्रोवाइड करते हैं? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर लेते हैं। तो सिंपली मैं आपके पास रेनफोर्समेंट शो कर देता हूँ आपके पास। इस तरह से मैं रेनफोर्समेंट शो कर देता हूँ आपके पास। ये आ गया आपके पास रेनफोर्समेंट, सिंपल। अब आपके पास जो टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ अ बीम से लेके आपके पास जो आपके पास स्टील रेनफोर्समेंट है, इसके सीजी के सेंटर तक का आपके पास ये जो डिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। और ये जो बाकी के डिस्टेंस आते थे इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर। वही यहाँ पे लिख रखा कि अगर आपके पास इफेक्ट टोटल डेप्थ क्या होती है? डी। इफेक्टिव डेप्थ आपके पास स्मॉल डी होती है, और इफेक्टिव कवर क्या आ गया? डी डैश। तो टोटल डेप्थ क्या हो जाएगी? तो सिंपली आप बोल सकते हो डी इक्वल्स टू डी प्लस डी डैश। तो डी इक्वल्स टू डी प्लस डी डैश कौन सा आ गया आपके पास? ऑप्शन ए। सो ये आपके पास क्या आ गया? करेक्ट सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास अकॉर्डिंग टू IS 456 द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम आर। तो आपको सिंपल ये आपके पास डायरेक्टली आप क्लॉज 26.5.3 IS 456 2000 में चले जाना। वहाँ पे आपको पता है कि जो टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बार है इन कॉलम का, वो किससे लेस नहीं होना चाहिए? 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया से। तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया से आपके पास वो कम नहीं होना चाहिए। कॉलम का ग्रॉस एरिया तो 0.8 आ गया, 0.8 का एक ही ऑप्शन है, दूसरा 6 आ गया। दूसरा बोलता है कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के लिए क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम एरिया होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल रेनफोर्समेंट का, वो क्या होना चाहिए आपके पास? 6% को वो एक्सीड ना करे। 6% को आपके पास क्या करना नहीं चाहिए? वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। बट आपके पास 6% जो होता है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम उसको कितना प्रोवाइड करते हैं आपके पास? 4 जो है उसको, इसलिए हम उसको कितना प्रोवाइड कर देते हैं? 4% प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअल में होता है आपके पास IS कोड में 6 है, बट उसी के आप देखोगे तो वहीं पे लिख रखा है कि आपके पास 4% हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब देखो बोल रहा है फॉर ए स्ट्रक्चरल मेंबर डेड लोड इज 20 किलो न्यूटन एंड लाइव लोड इज 12 किलो न्यूटन, व्हाट विल बी डिजाइन लोड एज पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फिलॉसफी। तो जब कभी भी आपको लिमिट स्टेट डेड और लाइव लोड आ गया तो आपको पता चल जाता है आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जाता है? 1.5। तो ये आ जाता है आपके पास डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड प्लस लाइव लोड आपके पास दूसरे भी आ जाते हैं, तो आप उनको कॉम्बिनेशन आप लोड कॉम्बिनेशन देख सकते हो। तो डेड लोड कितना है आपके पास? 20, और लाइव लोड कितना है? 12, और इनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 1.5। तो दिस इज आ गया 32 इंटू 1.5। तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली 32। तो यह आ जाएगा आपके पास 48 किलो न्यूटन। तो 48 किलो न्यूटन आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तो ये आ गया इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो सिंपली जब भी आपके पास डेड और लाइव लोड आ जाएगा, इसका आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ले लो? 1.5 ले लो। अब आपको बोला था टोटल वेट ऑफ ग्लेशियल आउटवाश सॉइल इज 5 किलो न्यूटन, द वाटर कंटेंट इन सॉइल इज 17%, फाइंड ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या था आपके पास? गामा डी। सिंपली आपको पता है फॉर्मूला क्या था? गामा डी डिवाइड बाई इक्वल्स टू गामा डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट। गामा क्या है आपके पास? ग्लेशियल वाइट सॉइल का आपके पास है, तो ये लिख लेते हैं गामा डी। ये आ गई वैल्यू 5, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है आपके पास? 0.17 आ गया आपके पास सिंपली। तो ये वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाई 1.17। सो अगर ये 1 होता तो आपके पास कितना आ जाती है ये वैल्यू? 5। अब 5 से थोड़ी कम आ जाएगी, 5 थोड़ा कम वाला ऑप्शन क्या है आपके पास? 4.27।
तो 4.27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी है तो आपके पास यूनिट तो आपके पास यही आ जाएगा। तो वेट है आपके पास ड्राई वेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास स्क्वायर फिटिंग फॉर ए कॉलम कैरीज ए टोटल लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग ऑफ 1760 किलो न्यूटन। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड FE415 स्टील। तो एरिया ऑफ फुटिंग हमको बताना नियरेस्ट राउंड ऑफ करके। तो आपको ये पता है कि जो टोटल लोड होता है आपके पास वो किसके बराबर आता है, जो आपके पास पता है टोटल लोड आ जाता है आपके पास फुटिंग के केस में, टोटल लोड आता है आपके पास एरिया ऑफ फुटिंग इनटू सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग। सो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आ रखी है आपके पास, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ फुटिंग। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल लोड डिवाइड बाई सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। टोटल लोड कितना है आपके पास 1760 और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आ जाती है आपके पास 200। अब अप्रॉक्सीमेट लेना है तो इसको मैं सिंपली कितना मान लेता हूँ आपके पास, अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू में मान लेता हूँ आपके पास 1800। तो 1800 को जब आप 200 के साथ डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाता है आपका सिंपली 9। तो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 9 मीटर स्क्वायर। अब आ रहा है आपके पास ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विड्थ ऑफ 2 मीटर। तो सिंपली आपके पास देखो रेक्टेंगुलर चैनल वो रखा है, रेक्टेंगुलर चैनल इस तरह से होता है आपके पास। तो बेड विड्थ जिसकी कितनी वो रखी है 2 मीटर। तो इज लेड डाउन एट ए बेड स्लोप, तो मतलब S0 कितना वो रखा है 1/1000। फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस, आपको R निकालना है ऑफ कैनाल क्रॉस सेक्शन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन। जब भी आपके पास मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन आ गई तो आप बोल सकते हो आपके पास क्या आ गया, मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन आ गया आपके पास, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल आ गया आपके पास। तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल में आपको पता है क्या होता है, हमें पेरीमीटर कांस्टेंट रखना पड़ता है, हमें सिंपल पेरीमीटर को हमने उसके साथ रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं आपके पास, तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है आपके पास B इक्वल्स टू 2y, y मान लेता हूँ मैं डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। तो y आ जाएगा, तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो किसके बराबर आ जाएगा B/2। अब B2 वो रखा है तो 2/2 कितना आ गया आपके पास 1 मीटर। और आपको ये भी पता है मोस्ट इकोनॉमिक में हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, डेप्थ का हाफ, तो सिंपली आ जाएगा आपके पास 0.5 मीटर। तो ये आ गया सॉल्यूशन। अब देखो टॉप वाली इसमें लेयर हमारे पास एक्ट नहीं करती, तो एरिया कितना होता है आपके पास रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ में B मान लेता हूँ और ब्रेड्थ आ गया आपके पास y। अब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में B की वैल्यू कितनी आ जाती है 2y, y इंटू वाई 2 स्क्वायर। अब पेरीमीटर होता है आपके पास, बेस तो एक ही बार आती है, टॉप लेयर तो आपके पास एक्ट में नहीं आती, तो B + 2y आ जाता है आपके पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2y + 2y आ जाएगी 4y। अब आपके पास ये कैसे होती है, मैंने एक जो है हमारे इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको JEE सिविल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप ओपन चैनल फ्लो के रिलेटेड एक मैराथन है 1 आवर का, उसको आप देख लीजिएगा, आपको ओपन चैनल फ्लो पूरा रिवाइज हो जाएगा। सो 4y आ गया। अब हाइड्रोलिक रेडियस क्या बोलता है, एरिया बाई पेरीमीटर कर लीजिए, तो 2y² डिवाइड बाई 4y हो गया, एक y और एक y कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 4। सो हाइड्रोलिक रेडियस कितना आ गया आपके पास, डेप्थ का हाफ। तो वही मैंने यूज करके यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या बता दिया 0.5 आ गया आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए सॉइल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 3 हैज अ स्पेसिफिक मास ऑफ 2। तो 2 का आपको स्पेसिफिक मास दे रखा है, कोई इशू नहीं है, और सॉलिड का है आपके पास 3। एज्यूम द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई, डिटरमाइन वाइड रेशियो। हमको क्या निकालना है, वाइड रेशियो निकालना है। सो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है, ड्राई डेंसिटी निकालनी है हमको, ड्राई डेंसिटी बोला, ड्राई सॉइल वो रखी, तो गामा डी का क्या फॉर्मूला आता है, G गामा W डिवाइड बाई 1 + E। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंपली, अब मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ गामा D डिवाइड बाई गामा W इक्वल्स टू G डिवाइड बाई 1 + E। इस तरह से मैं फॉर्मूले को पुट कर सकता हूँ ना आपके पास। अब आपके पास ड्राई डेंसिटी और सिंपली आपके पास गामा W है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, GM लिख सकते हो। आपको ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल्स टू होता है, और ये आ गया आपके पास, और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, सॉलिड की, और ये आ गई आपकी सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी +1। अब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, GM की वैल्यू आपके पास है 3, और ये वाली वैल्यू आ रखी है आपके पास, सॉरी GM की वैल्यू कितनी है 2। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है आपके पास सॉलिड की 3 डिवाइड बाई 1 + E, तो ये आ जाएगा 2 + 2E इक्वल्स टू 3। तो 2E आ गया 1, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो वाइड रेशियो आपके पास कितना है 0.5। तो 0.5 आपके पास ऑप्शन कौन सा है, C पार्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एसपीडी आता है आपके पास, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब आपके पास ये किस लिए यूज होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अब इसमें वेट ऑफ हैमर कितना होता है 63.5 kg, और उसका हम ड्रॉप कहाँ से कराते हैं 75 सेंटीमीटर
हाइट से आपके पास हम ड्रॉप कराते हैं, और ताकि उसमें कितनी कितनी पेनिट्रेशन हो जाए, 3 पेनिट्रेशन हो जाती है। कितने कितने की? 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की और 15 सेंटीमीटर की सॉइल सैंपल में। हम पहली वाली को काउंट नहीं करते, दूसरे वाले को हम एसपीटी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 वाली लास्ट की यूज़ कर लेते हैं। तो 63.5 और 750 mm मतलब 75 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन आ गया डी। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, इंडियन रोड कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। तो इंडियन रोड कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? ये आपके पास फाउंड हुई थी 1934 में। अब देखो इसके रिलेटेड मैं डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया के बारे में आपको कुछ पॉइंट बोल देता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो थी वो 1927 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था जाकार कमेटी। जाकार कमेटी को बोला कि आप इंडिया में जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके रिलेटेड हमें कोई रिपोर्ट दे दो। तो जाकार कमेटी ने आपके पास 3 पॉइंट बोले थे, आपके पास 4 पॉइंट बोले थे जाकार कमेटी ने। जाकार कमेटी ने पहला पॉइंट बोला आपके पास कि हमको जो है रोड डेवलपमेंट को नेशनल इंटरेस्ट का काम बनाना पड़ता है। नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है कि आपके पास अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो आपकी लैंड को जो है वो रोड बनाने के लिए यूज कर सकती है, बस आपको क्या उसका कंपनसेशन प्रोवाइड कर देगी गवर्नमेंट, पर आप उसको मना नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि मैं जमीन नहीं दे दूंगा। तो इंडियन रोड कांग्रेस मतलब जो आपके पास जाकर कमेटी का पहला पॉइंट ये आ गया, नेशनल इंटरेस्ट बना दो। उसके बाद बोला कि आप एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो आपके पास फ्यूल पे, तो जो आप अभी तक भी पे कर रहे हैं हम सभी, तो उससे क्या करेंगे जो हमें पैसा आएगा वो हम रोड की डेवलपमेंट लगा देंगे। तो उसके लिए आपके पास सेंट्रल रोड फंड का फॉर्मेशन होगा कब? 1929 में फॉर्म हो गया। उसके बाद बोला कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बना दो जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज दे दिए और हमें गाइडेंस दे दे किसके रिलेटेड? रोड डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो वो बन गई आपके पास आईआरसी। कब बनी? 1934 में। उसके बाद बोला कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दो जिसमें हम नई नई रिसर्च करें रोड डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए आपके पास CRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हो गया 1950 में, आपके पास ये फॉर्म हो गई। तो ये आ जाते हैं आपके पास जाकार कमेटी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास IRC मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हो गया? 1939। अब उसके बाद फर्स्ट रोड प्लान कब था? 1943 से 1963 था, बट 2 साल पहले कंप्लीट हो गया 1961। सेकंड आपके पास 1961 से 1981 था, और थर्ड था आपके पास 1981 से 2001 के बीच। तो इसके रिलेटेड मैंने आपके साथ पहले भी बहुत वीडियो में डिस्कशन कर रखी है, तो आपके साथ क्लियर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आ रही है और आपने ये जो है टेस्ट अटैम्प्ट कर रखा। अगर नहीं अटैम्प्ट किया तो आप जाके अटैम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के क्लासेस पे, और वहाँ पे आपके लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 10+ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और मतलब टोटल अबाउट 150+ टेस्ट उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा कूपन कोड अगर आप अनीश1 यूज़ कर लोगे तो आपको इंस्टेंटली 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यू टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।